क्या आपको भी मैथ्स के क्वेश्चन देखकर लगता है कि ये सॉल्व नहीं होगा? ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम मैथ्स में नहीं होती, प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट को डीपली ना समझने की वजह से होती है। सो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ ब्रेन्स फॉर एज 9। मैं आ चुका हूँ NCERT गणिता मंजरी क्लास 9 के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के साथ, जिसमें मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं एक्सप्लेनेशंस भी दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैथ्स का एक ही कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सिर्फ लिख दीजिए वो क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सेस। सो जहाँ दो लाइन बोले तो जहाँ दो कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इसमें कोई थॉट करने वाली बात नहीं है, डीप कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सिर्फ इसमें ये है आपको बताना है। सो डायरेक्ट हम स्टेटमेंट इसका लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है द पॉइंट वेयर, मैथ्स में स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए, बिकॉज मैथ में स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो टीचर नंबर काट लेगा। वेयर द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड y axis intersect is called the origin. So x is equal to 0, y is equal to 0, coordinates इज इक्वल टू 0। ज़्यादा टाइम यूज़ ना हो इसलिए मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बट आप एक ऐसे रफली डायग्राम बना देना ऐसे दिखाते हुए, बट लाइन से स्ट्रेट होनी चाहिए और रफ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H ऑन विच इज़ ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। मतलब एक लाइन है W, एक लाइन है, इस पे पॉइंट है W जिसका x कोऑर्डिनेट -5 है, y कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो फिर इसी के बराबर में एक और लाइन है जो कि इसके पैरेलल है और उसका भी जो x एक्सिस है वो -5 है और y की वैल्यू नहीं पता। तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकती है, हम लोग को बस ये बताना है। सो इसमें सबसे पहले ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे if a point W has x coordinate -5, then any point on the line through which W parallel to y axis will also have coordinate the x coordinate -5। होप कि मैं ये समझा चुका हूँ कि ऐसा क्यों होगा। सो h का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देयरफॉर h इज इक्वल टू -5 और y। अब हमें ये बताना है कि h किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। h फिर ऐसे एक क्वाड्रेंट बना सकते हैं हम समझने के लिए बेसिक से। तो यहाँ x भी प्लस होता है, y भी प्लस होता है, इसमें तो नहीं लाई करेगा। यहाँ जो होता है यहाँ x माइनस होता है और y जो होता है वो प्लस होता है। यहाँ x माइनस होता है, y भी माइनस होता है, यहाँ x प्लस होता है, y माइनस होता है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि x माइनस में है। x माइनस कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो हम लिखेंगे इफ़, तो मतलब y भी यहीं लाई करेगा, या तो ये प्लस होगा y या तो माइनस होगा। तो इफ़ y इज़ ग्रेटर देन 0 तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मतलब y अगर 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 तो यहाँ है, अगर y 0 से बड़ा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर दूसरा कंडीशन, इफ़
y इज़ स्मॉलर देन 0, तो ये यहाँ लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। Q से क्वाड्रेंट समझ लेना, QD से। और एक कंडीशन और होती है जो हमने पढ़ा है कि अगर वो लाइन पे ही हो, मतलब अगर y 0 हो जाए, इफ़ y इज इक्वल टू 0, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा। यही है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। टीचर यही देखेगा कि आप ये बता पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि y जब 0 हो जाएगा तो हमने देखा है कि अगर x 0 है इसका मतलब y से डिस्टेंस, y 0 है तो इसका मतलब x से डिस्टेंस। सो हम लोग यहाँ बता सकते हैं y कुड लाई ऑन द एक्सिस, x एक्सिस, और एट थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं विदाउट एनी टाइम पास के। मैं इसको इधर कॉपी कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो। सो कंसीडर अ पॉइंट R A M P if they are joined in a same order. Predict two sides of R A M P are perpendicular to each other. Okay. सो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है, 4 पॉइंट दिए गए हम लोगों को। R जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3 और 0, A है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 और -2, और M है -5 -2, P है -5 और 2। तो इफ़ दे आर जॉइंड इन अ सेम ऑर्डर, तो देखते हैं हम लोग टू साइड्स ऑफ प्रूव दैट, यहाँ प्रूव करने का है, प्रूव टू साइड ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जो अगर हम आर ए एम पी को जोड़ेंगे, आर ए एम पी ये एक रफ डायग्राम है, ये ट्रू डायग्राम नहीं है। अगर हम जोड़ेंगे तो बताओ कि दो साइड जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर। तो हम लोग को बताना है इसमें कौन से दो साइड अपने एक दूसरे को 90 डिग्री पे हैं। सो पहले के लिए हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। वी ऑब्जर्व, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, ये जो है ये भी माइनस है ए का और ये भी माइनस है, तो ये दोनों सेम लाइन पे तो लाई करेंगे। मतलब ये दोनों का कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट जो है सेम है, तो ये लोग एक ही लाइन पे होंगे, ठीक। तो वी ऑब्जर्व ए 0 -2 and M -5 -2 have the same y coordinate, तो ये जो होगा, तो AM जो है इज हॉरिजॉन्टल, ये पहला है। फिर दूसरा पॉइंट क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि जो MP है, MP पॉइंट जो है यहाँ, एक सेकेंड, जो ये MP पॉइंट है इसमें -5 है और -5 है x कोऑर्डिनेट। तो हम लोग बेसिकली XY कोऑर्डिनेट्स का देखते हैं। तो यहाँ सेम x कोऑर्डिनेट सेम है, तो MP वर्टिकल हो जाए, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ऐसे आएगा, y कोऑर्डिनेट ऐसे आएगा। होप कि मैं समझा पा रहा हूँ। तो M का कोऑर्डिनेट क्या है, -5 और -2, और P की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -5 और 2। तो इनके सेम x कोऑर्डिनेट है, ये -5 ये -5, x कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये वर्टिकल हो जाएंगे। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गया AM और MP ये वो हो गए, ये वर्टिकल हो गए, तो ये क्या पॉइंट हो गया, ये 90 डिग्री पे आ गया ना। तो हम लोग को यही प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो इसका यही आंसर आ गया कि ये दोनों परपेंडिकुलर पे हैं। सो हेंस AM इज परपेंडिकुलर टू MP। इसका डायग्राम ऐसे हो सकता है, AMP, तो ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। वो डायग्राम मैंने गलती से गलत बना दिया था। फिर इसका दूसरा पार्ट क्या है, वन साइड ऑफ RMP डेट इज़ पैरेलल टू वन ऑफ इट एक्सिस। मतलब इसमें कोई एक साइड होता है जो पैरेलल है उसके एक्सिस के, तो उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। MP AM इज़ हॉरिजॉन्टल है, हमने डिराइव किया कि AM जो है हॉरिजॉन्टल है, सो इट इज़ पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस।
एम पी जो है वो वर्टिकल है, सो पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो हेंस फिर प्रूफ तो आ गया ना कि हेंस ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, बहुत इजी है। 2 पॉइंट दैट आर मिरर ऑफ ईच वन ऑफ द एक्सिस, मतलब हम लोग जो 2 पॉइंट हैं वो जो अपने ही मिरर हो। तो इसका सिंपल सा आंसर हो सकता है मिरर इमेज, मतलब एक नंबर लाइन ऐसे है, तो इसमें सिंपल सा पता चल रहा है कि ये जो है m और p मिरर इमेज है, क्योंकि m की पावर ये है -5 और ये है 2, ये पॉइंट, और फिर यहाँ क्या दिखा रहा है माइनस माइनस हो गया। तो हम लोग देखा था कि इस क्वाड्रेंट में -5 -xy दोनों माइनस होते हैं, तो ये मिरर इमेज हो गया। सो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये मिरर इमेज कैसे हुआ है। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चैनल सिर्फ स्पेशली क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, CBSE बोर्ड वालों के लिए है। आपको जिस किसी भी क्वेश्चन में, जिस किसी भी सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में डाउट आ रहा है, बस कमेंट में टॉपिक का नाम लिखो, मैं विदिन 24 to 48 आवर्स आपके लिए सॉल्यूशन उसका एक्सप्लेनेशन लेके प्रेजेंट रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।